वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल क़ुरआनिर रशीद अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुम्मा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल क़ुरआनिर रशीद फ़स्अलू अहलल ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सभी हज़रात मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज्जत व तकरीम के लायक ज़ीनते बज़्म सादात व उलमा, मोहतरम व मुकर्रम मेहमानाने ज़ीवकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फज़ल व तौफीक से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं, जो कि दरगाह आलिया गौसिया रानीपुर सिंध में इनेकाद पज़ीर है। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह के आलम इस दरगाह आलिया में जितने भी मशाइख जलवागर हैं उन सब के मज़ारात पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए, और जितने भी इनके सज्जादगान व शहजादगान अल्लाह ताला इन सब को कदम कदम पर खैर व बरकत अता फरमाए। जुमला इनके मुताल्लिक़ीन व मुरीदीन जो पूरे पाकिस्तान से और कुछ बैरून मुल्क से तशरीफ़ लाए हैं, और जितने भी उलमा मशाइख और सनाखान हज़रात तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह करीम इन सब की जिंदगियों में बरकत अता फरमाए। हमारे बरादर अजीज मोहतरम व मुकर्रम पीर तरीक़त रहबरे राहे रुश्द व हिदायत जनाबे मोहतरम पीर सैयद मोहम्मद आसिम शाह साहब गीलानी दामा इकबालहू, आपने मुझे हुक्म फरमाया था, और साथ में पीर सैयद मोहम्मद आदिल शाह साहब गिलानी और हमारे बरादर अजीज पीर सैयद मोहम्मद तारिक शाह साहब गिलानी, आपने फरमाया था कि आप यहाँ पर आएंगे और अपना सबक सुना कर जाएंगे। अल्लाह की तौफीक से ये टाइम तय पाया था, मैं हाज़िर खिदमत हूँ। और मेरा जो उन्वान है, एक तो 11वीं शरीफ के हवाले से है, और दूसरा शान हजरत मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मैं कोशिश करूंगा इन दोनों हवालों से कुछ न कुछ गुजारिशात आपके सामने अर्ज करूं। आप हजरात की खिदमतों में गुजारिश है, आप तवज्जो रखेंगे ताकि बात करने और सुनने का सुकून मिल सके। इको कम करेंगे जी, ये जो आवाज रिपीट हो रही है, इको बंद करके सिर्फ एक आवाज कर दें तो ये बहुत मेरे लिए अच्छा रहेगा। मैं तालिब इल्म हूं, रिपीट आवाज मुझे अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल अगर खत्म कर दें तो आपका भला होगा। बिल्कुल सिर्फ एक आवाज और खुली हुई आवाज होनी चाहिए। हजरात आप जितने फ्रंट सीटों पर बैठे हैं, जरा मेरी तरफ देख सकते हैं आप हजरात। ये मोबाइल जेबों में डालिए, सारे हजरात नाराज नहीं होंगे, जेबों में डाल लीजिए। ये लाइव चल रहा है और आप देख रहे हैं, काफी कैमरे लगे हुए हैं। आपकी तवज्जो अगर मोबाइल की तरफ रहेगी, मोबाइल में तो पहले भी आप सुनते रहते हैं हमें, आज हम लाइव आए हैं तो जरा मेहरबानी करके आंखों में आंखें डाल के सुनिए, फिर मजा आएगा बात करने का भी और सुनने का भी। बहुत शुक्रिया आप हजरात का। स्टेज की जीनत जितने भी हजरात उलमा मशाइख व सादात हैं, अल्लाह करीम इन सब को खैर व बरकत अता फरमाए। आइए एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज करता हूँ। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैहि 50 मर्रतन फी कुल्ल यौमिन स्वाफहतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो बंदा हर रोज की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी जात पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफहा फरमाऊंगा। 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने से अगर ये बरकत मिल जाए तो ये बड़ा सस्ता सौदा है, इसको हासिल कर लीजिए। क्या मैं उम्मीद करूं कि हम दुरूद पाक पढ़ा करेंगे। आइए आपका शौक बढ़ाने के लिए एक बात अर्ज करूं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह, आपने मिरातुल मनाजी में लिखा है, फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा इतने शौक और मोहब्बत से दुरूद पढ़े कि दुआ मांगने का वक्त ही ना मिले या भूल गया, बस दुरूद ही पढ़ता रहा, फरमाया अल्लाह ताला बिन मांगे उसे हर चीज अता फरमा देता है। वजह क्या है? दुरूद पाक की बरकत। तो आप जितने हजरात तशरीफ फरमा हैं, फकीर की जानिब से पहला आपके लिए पैगाम दुरूद पाक। क्या मैं उम्मीद करूं हम पढ़ेंगे? ये पहली बात। अब आइए
मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह, फरमाया खबरदार बेशक जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, फरमाया उन्हें ना कोई खौफ होता है ना कोई गम होता है। याद रखिए ये जो लफ्ज़ वली यहां पर आया है इसकी जमा औलिया, इसकी जब आप सियाको सबाक को देखें तो यहां बमाना दोस्त के है। वली के बहुत सारे मानी होते हैं, सभी मानी के एतबार से इसका मफहूम बयान किया जा सकता है, लेकिन यहां पर जो सबसे ज्यादा माना करीबुल मफहूम है वो ये है कि अल्लाह के दोस्त। अल्लाह फरमाता है जो मेरे दोस्त हैं, फरमाया उन्हें ना कोई खौफ है ना कोई गम है। अब अल्लाह के दोस्त कौन होते हैं? आसान लफ्जों में हम अपनी जुबान में उनको वली कहते हैं, और ये वली लफ्ज एक ऐसा है जो अरबी का है और इतना मशहूर और मारूफ है, और उलमा हूं, अवाम हूं, खवास हूं, उन सब के अंदर अरब हो, अजम हो, शहर हो, देहात हो, सभी जानते हैं कि जब लफ्ज वली बोला जाए तो इससे मुराद अल्लाह की मखलूक के वो कामिल लोग होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियों का मालिक अपने आप को नहीं बनाया हुआ, बल्कि वो अपने मालिक की मर्जी के मुताबिक जिंदगी को बसर करते हैं, जिनको हम नेक लोग कहते हैं, सालिहीन कहते हैं, वली कहते हैं, या जिनको हम अपनी जुबान में सूफिया कहते हैं। ये आजकल हमारी पंजाबी में एक जुमला बोला जाता है बाबे, या जिनको बाबे कहा जाता है बुजुर्ग। तो ये सारे अपने जुबान के अल्फाज होते हैं, समझने के लिए बोले जाते हैं। इससे मुराद अल्लाह के वली होते हैं, नेक और सालिहीन होते हैं। आज हम जिस दरगाह पे बैठे हैं, जाहिर सी बात है हमारी निस्बत भी अल्लाह वालों से ही है, ये वो ऐसी दरगाह है। और ये याद रखिए इस आयत करीमा ने इस मसले को यहां पर हल फरमाया कि जो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के दोस्त होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए ये ऐलान कर रहा है कि ना उन्हें कोई खौफ है ना गम है। अब जरा तवज्जो फरमाए मेरी तरफ, आपको मैं मसला अर्ज करूं। पहली बात यह है कि ये जो वली होते हैं ये होते कौन है? गौर से सुनने वाली बात, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, जल्दी जल्दी मैं सबक अर्ज करता चला जाऊंगा। अल्लाह का वली कौन होता है? दो लफ्जों में अगर बयान करूं तो वो ये है जिसकी सारी जिंदगी या फरमाने खुदा के मुताबिक हो या मिजाज मुस्तफा के मुताबिक हो, वो वली होता है। आवाज कमजोरों वाली है, मुझे इस बात का एहसास है कि 1 बजने लगा है, लेकिन घड़ियों पे बजने दें, मुंह पे तो नहीं बजना चाहिए ना, तो फिर जाग के बैठे थोड़ा सा। गिरामी कदर हज़रात, इस बात को आप समझे, 2 लफ्जों में वली की तारीफ यह है जिसकी सारी जिंदगी या फरमाने खुदा के मुताबिक हो या मिजाजे मुस्तफा के मुताबिक हो। चूंकि अगर उस तरीक से हट जाए तो यह कभी वली बन सकता नहीं, अल्लाह का दोस्त बन सकता नहीं। यह पहली बात। अब दूसरी बात सुनिएगा, आपके जहन में यह आ जाना चाहिए कि वली वो होता है जिसकी सारी जिंदगी अल्लाह के और उसके हबीब के फरमान के मुताबिक होती है, नंबर 1। दूसरी बात, जो वली होता है, अल्लाह कहता है ये मेरा दोस्त है। याद रख लीजिए 2 बातें समझने वाली हैं। पहली बात, अगर ये वली अल्लाह के दोस्त हैं तो फिर दुनिया में जितने मुसलमान हैं और जितने फिरके फिरकियां टोले टोलियां, आप उन सबको खंगालें। मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन मसला बताना मेरी जिम्मेदारी है, चूंकि मैं इमाम मोहम्मद रजा का नौकर हूं। मसले में हम कमजोरी नहीं छोड़ेंगे। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, अगर ये वली अल्लाह का दोस्त है तो आप पूरी दुनिया के फिरकों को खंगालें और देखें कि ये वली किस में है। मैं बाजू खड़ा करके कहता हूं सारे वली अहले सुन्नत में हैं। सारे वली, अगर किसी और के पास हैं तो आप हमें बताएं, वो अपनी प्रोडक्ट पेश करें। कहते हमारे पास तो नहीं है। मैंने कहा फिर देख ले, अल्लाह ने जितने दोस्त बनाए हैं सारे अहले सुन्नत में से बनाए हैं। आवाज फिर कमजोरों वाली है फ्रांसीटों वालों की, तरह जागो मेरी जान। ये पहली बात, ये अहले सुन्नत की सच्चाई पर दलील है, कोई किसी भूल में ना रहे। और दूसरी बात मेरे भाई, ये भी समझने वाली है, एक तो सारे वली हैं अहले सुन्नत में, और दूसरी बात ये बड़ी तवज्जो तलब है भाईजान, मैंने कहा अल्लाह दोस्त बनाता उसको है जिसका अकीदा भी रब को पसंद आए और जिसका अमल भी पसंद आए। पता चला सुन्निया, तुम्हारा अकीदा भी रब को पसंद है, तुम्हारा अमल भी पसंद है। मसला तो हल हो नहीं गया 2 लफ्जों के अंदर, तो लंबी चौड़ी बहस करने का क्या मतलब है मेरी जान। इसलिए इन हकायक को भी समझा करें। अब आ जाइए तीसरी बात की जानिब।
अल्लाह के दोस्त हैं। और क्या फरमाया, कोई खौफ और गम नहीं। कहते हैं ये कैसे? मैंने कहा भाईजान आपने कभी अपने दिमाग से सोचा ही नहीं है। वो इसलिए अगर कोई इस इलाके के शहर के अंदर कोई बहुत बड़ा अफसर है, एसी है, डीसी है, डीपीओ है, डीसीओ है, उसका कोई दोस्त बन जाए ना, तो वो आके पूरे मोहल्ले में कहता है भाई कोई काम हो तो मुझे बताना, टेंशन नहीं लेने का, हाँ हमारा ताल्लुक है बड़े अफसर के साथ, और वो सबको बताता है अब उनको कोई टेंशन नहीं है। मैंने कहा मेरी जान, जो इस वक्त के हुक्मरान का दोस्त बन जाए, अगर उसे कोई टेंशन नहीं है और वो कहता है कि मेरी बड़ी शान है, मैं इस हुक्मरान का दोस्त हूं, वली तो अल्लाह के दोस्त होते हैं, फिर उनकी शान क्या होगी? अब समझ आ रही है आप हजरात को? और मेरे अजीज यहां से यह भी देख लें, अगर कोई यहां का बंदा अगर किसी वक्त के वजीर और मुशीर का दोस्त बन जाए, तो वो कहता है हमारे लिए काम करवाना ऐसे है, ऐसे ऐसे चुटकियां मारता है, कहता हम ऐसे काम निकलवाते हैं। मैंने कहा अगर तू इन हुक्मरानों का दोस्त बने तो ऐसे निकलवाता है, हालांकि तुझे बड़े पापड़ पेलने पड़ते हैं। गौसे पाक तो मेरे रब के दोस्त है, गौस पाक ऐसे ही तो कश्तियां नहीं ना तरा लेते, कोई मसला तो है ना फिर मेरे अजीज मेरे भाई। इसलिए यहां से आपको समझना होगा कि जो वली होते हैं वो बेख्तियार नहीं होते। ये मसला मैं आपको क्यों बता रहा हूं, जरा तवज्जो मेरी तरफ करिए मेरे अजीज मेरे भाई। ये मसाइल समझने वाले हैं और ये अकीदे की बातें हैं। देखिए एक होता है, ये कुरान और हदीस में सब मौजूद है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मेरा एक जुमला अपनी तरफ से हो, मुझे टोका जाए ताकि मेरी वजह से किसी का अकीदा खराब ना हो, और अगर कुरान और हदीस की तर्जुमानी हो तो फिर सुभान अल्लाह कहना जिम्मेदारी है आप हजरात की। और बात जो मैं आपकी खिदमत में कह रहा हूं, एक होता है राफजी, एक होता है खारजी और एक होता है सुन्नी। अब सुनिए, जो राफजी है वो भी विलायत को मानते हैं, याद रखो, और जो खारजी हैं वो भी विलायत को मानते हैं, और जो सुन्नी है ये भी विलायत को मानते हैं। लेकिन फर्क क्या है? मैंने कहा पहले ये समझो राफजी कहते किसको हैं। राफजी उसको कहते हैं जो अहले बैत का जिक्र बहुत करते हैं, लेकिन जब सहाबा की बात आ जाए तो उनके चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता है। आवाज कमजोरों वाली है, मेरा ख्याल है ज्यादा ये लतीफ और नजीफ जुमले ना बोलूं हैं, मेहरबानी करे बात समझे। चेहरे का जो साडी पंजाबी कहते ने मुंह भी फिटे मुंह बन जाता है जब सहाबा का जिक्र। ना 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 ना, राफजी होता है जो सिर्फ अहले बैत के नाम पर अपनी दुकान चलाता है, लेकिन सहाबा उसके पास नहीं है, सहाबा की बात वो सुन नहीं सकता ना बयान कर सकता है। अल्लाह हमें ऐसे गंदे अकीदे से महफूज रखे। और दूसरी तरफ से होता है खारजी। खारजी कौन होता है? जो सिर्फ सहाबा 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 करता है, मैं नौकर सहाबा का, सलाम सहाबा कराम, ये दीवारों पे लिख लेता है, झंडों पे लिख लेता है, लेकिन जब बात अहले बैत की आए, बात मौला अली की आए, बात हसनैन की आए, बात सैयद शुहदा की आए, इमाम हसन की आए, पैंतन पाक की आए, उस वक्त उसके चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता है। ये है खारजी जो सिर्फ सहाबा के नाम पर दुकान चलाता है। और तीसरा है सुन्नी, उसके एक हाथ में नबी के सहाबा का दामन होता है, दूसरे हाथ में मेरे नबी की अहले बैत का दामन होता है। आवाज कमजोरों वाली, अगर ठंड लगने का डर ना हो तो हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह जरा प्यार के साथ मेरे अजीज। अब ये मैंने मोटी मोटी आपको तारीफ बताई, इसकी और भी निशानियां मोटी मोटी बताई। अब आ जाइए, जो राफजी हैं वो कहते हैं विलायत को हम मानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा विलायत सिर्फ ये सैयदों के पास है, सादात के पास है, कोई और विलायत का हकदार ही नहीं है। ये उनकी शर्त गलत है। विलायत अल्लाह की अता है, वो जिसे चाहे दे, वो जिसे चाहे दे, वो सादात को दे या गैर सादात को दे, ये उसकी अता है। जो भी उसे राजी करता है वो ये ताज उसे अता करता है। समझ आ रही है फ्रंट सीटों वालों? ध्यान मेरी तरफ, मोबाइल से निकलो बच्चे, मोबाइल से निकल के मेरी बात सुन, मेरी जान, बड़ी महंगी तकरीर कर रहा हूं। अब जरा सुनिए मेरे अजीज मेरे भाई, ध्यान के साथ सुनिए। ये पहली शर्त उनकी गलत है, तवज्जो है ना, गलत है ये शर्त, पहली बात। दूसरी बात, वो कहते हैं ये जो विलायत है ना, विलायत ये मनसूस है। इसका मतलब होता है कि ये जो विलायत है ये अल्लाह के हुक्म के साथ सिर्फ इसी घराने के पास है। हम कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये दूसरी शर्त भी गलत है। तीसरी शर्त, वो कहते हैं कि ये जो विलायत है ये नबूवत से अफजल है, ये इसलिए मौला अली को नबियों से अफजल समझते हैं। ये शर्त भी गलत है।
विलायत को मानते हैं राफजी, लेकिन नजरिया टोटल कुरान हदीस के खिलाफ है। इसको रद्द कर दिया गया। यही वजह है आज तक राफजियों में कोई वली नहीं पैदा हो सका। अकीदा ही गलत है, अमल ही गलत है, सोच ही गलत है, तो वली वहां पे घट्टा पैदा होगा, वहां से पैदा हो जाएगा। दूसरी तरफ आ गए खारजी, वो कहते हैं विलायत को हम भी मानते हैं, वली होता है लेकिन होता आम बंदा है। भाई जिन खारजियों के नजदीक नबी बड़े भाई की तरह है, वो वली को क्या मानेंगे? वो कहते हैं वली होता है लेकिन बेख्तियार। मैंने कहा अबे पगले ओ जाहिल, वली हो और बेख्तियार। वली अल्लाह का दोस्त होता है, जो किसी एसएचओ का दोस्त हो जाए वो बाइख्तियार होता है, जो रब का दोस्त बन जाए वो कैसे बाइख्तियार नहीं हो सकता है? खुदा का खौफ करो। तो ये राफजियत की सोच भी गलत है और खारजियत की सोच भी गलत है। अब आ गया अहले सुन्नत का रास्ता। इल्मुल कलाम की किताबों में लिखा है तरीक़ अहले सुन्नत बैन रिफ्ज़ वल खुरूज, कि ये जो रास्ता अहले सुन्नत है ये रिफ्ज़ और खुरूज के दरमियान है। ना ये राफजी बनते हैं ना ये खारजी बनते हैं, ये सीधी सड़क ये शफाअत नगर की है। ये सीधे रास्ते पे रहते हैं, ना राइट ना लेफ्ट, ना सज्जे ना खब्बे। वो धोबी के कुत्ते की तरह नहीं, ना घर का रहा ना घाट का रहा। समझ आई? और साडी पंजाबी कहते ने असियां साइयां वाले। समझ आ रही? हमारे को मालिक हैं जिनके मालकों में दरगाहे आलिया गौसिया रानीपुर जैसे बुजुर्ग हों, जिनके मालकों में गौसे पाक जैसे हों। समझ आ रही है? जिनके मालकों में पंचतन पाक जैसे चार यारों जैसे हो, उन्हें क्या कमी रह सकती है? कोई कमी नहीं। अपने मालकों के साथ मुखलिस हो जाइए। अहले सुन्नत के नजदीक विलायत का म्यार क्या है? तवज्जो है हजरात आपकी? अहले सुन्नत कहते हैं विलायत किसी घराने के साथ खास नहीं है। नंबर 1, ये मनसूस नहीं है। नंबर 2, ये नबूवत से अफसल नहीं है। नंबर 3, और जो वली होता है बेख्तियार नहीं होता। ये 4 शर्तें जो सवालों के जवाब जब दे के बाद में जो बचे वो विलायत होती है। समझ आ रही है मेरी बात की? अब ये मसला मैंने आपको समझा दिया कि विलायत को लोग मानते, कहते हम मानते हैं। तो मैंने कहा जैसे तुम मानते हो ये तरीका गलत है, ये कुरान और हदीस के मुताबिक है ही नहीं। कुरान और हदीस के मुताबिक अगर तरीका है तो अहले सुन्नत का है। और गिरामी कदर हजरात, ये सुनना जो बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, वली की निशानी क्या है? अब ये तरतीब वाइज में बातें सुना रहा हूं। वली की निशानी क्या है? आसान निशानी ये है जिसका चेहरा देखो तुम्हें खुदा याद आ जाए, क्योंकि उसके चेहरे पर कुरान मजीद की तिलावत का नूर होगा, सजदों की लज्जत होगी, इबादत का फैजान होगा और उसका दिल सुथरा होगा। और जब दिल सुथरा होगा तो जब कुदरत का नूर इसके दिल पे पड़ेगा तो उसकी रोशनियां चेहरे से निकलेगी। देखने वाला कहेगा ये जो चेहरे का हुस्न है यह किसी साबुन का नहीं है, यह किसी शैम्पू का नहीं है, यह किसी करीम का नहीं है। अगर ये है तो ये खुदा के नूर का है या मुस्तफा के नूर का फैजान है। अब समझ आ रही है कोई नहीं आ रही है आप हजरात को? ये जो वली होता है इसकी ये निशानी। और यहां तक नहीं, एक और हदीस पाक भी है। फरमाया वली की निशानी क्या है? फरमाया वली की निशानी ये है जिसके पास तुम बैठो तो तुम्हें दुनिया से ज्यादा आखिरत की याद दिलाए। समझ आ रही? उसके पास बैठोगे ना तो वो नफरत की बातें नहीं करेगा, वो एक दूसरे के खिलाफ नफरत नहीं उभारेगा, वो आपस में झुके। जो वली होता है उसका दिल सुथरा होता है, दिल सुथरा होगा तो किसी और का दिल सुथरा करेगा ना। तो जो अपने बहनों भाइयों से लड़ता है, प्लाटों पर कब्जे करता है, हर साल नया मॉडल गाड़ी का लेके घूमता है, वो बेचारा तुम्हारी क्या तरबियत करेगा? यहां तो कोई दरवेश चाहिए अब ऐसे करनी जैसा। आवाज कमजोरों वाली हो गई है, आवाज जागो मेरे अजीज भाई। अगर किसी के प्लाट अपने जाती हैं मसला ही कोई नहीं, 2 और ले ले, हलाल के पैसों के ले, तुम्हें किसने रोका है? गाड़ी एक है 2 ले ले, किसने रोका है? हलाल के पैसे की हो ना। ये क्या बात हुई सारे इलाके से लंगर इकट्ठा करके अपनी टो टप्पा बना लेना? नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं। तेरा काम यहां नहीं था, तेरा काम मुसल्ले पे था। अब बात समझ आ रही है को नहीं आ रही आप हजरात को? वली वो होता है जिसके पास बैठो वो तुम्हें आखिरत याद दिलाए। वली वो होता है जिसके पास बैठो फरमाया तुम्हारे नेक अमल में इजाफा हो जाए। वली वो होता है जिसके पास बैठो तुम्हारे इल्म में इजाफा हो जाए, तुम्हें पता चले कि आज हमने कुछ यहां से सीखा है,
और फरमाया वली वो होता है जिसका चेहरा बताता है कि ये अपने रब का खौफ अपने दिल में रखता है। वो कैसे? फरमाया उसके चेहरे का जो खौफ होगा, लगेगा कि अभी रोने लगा है या रो के आया है। फरमाया वो जो एक ताल्लुक है ना रब के साथ, वो बताएगा कि ये दुनिया से निकाल के हमें रहमान की बारगाह में लेके जाना चाहता है। अब समझ आ रही है? ये वलियों की निशानियां होती है मेरी जान, इस वास्ते इस बात को समझो। ये थी तीसरी बात। जाग रहे हैं तो चौथी बात भी अर्ज करूं आपकी खिदमत के अंदर, ठीक है? जिस पीर के हाथ में हमने हाथ दे के बैअत होना है, उसके लिए भी कुछ शर्त शराइत है। जी हां, सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फतावा रज़िया शरीफ में लिखा और मलफूजात शरीफ के अंदर भी आपने इस बात को मेंशन फरमाया। आप फरमाते हैं जिसके हाथ में हाथ दे के तुमने बैअत होना है, पीर बनाना है, मुर्शिद बनाना है, उसमें 4 शर्तें होनी चाहिए, वरना बैअत नहीं हो सकते। क्या? नंबर 1 फरमाया वो सही हो, अकीदा सुन्नी हो, पहली शर्त है। अब कई लोग जिनका अकीदा खराब होता है ना, अपनी गलती छुपाने के लिए पता क्या कहते हैं? हम फकीर होते हैं। मैंने कहा फकीर तो 2 किस्म के होते हैं, एक तो दरवेशी लाइन के फकीर हैं और एक मांगने वाले भिकारी। भिकारी हो, कौन सा फकीर है? अगर भिकारी है तो फिर हर दरवाजे पे जा। जो सच्चा फकीर होता है वो कसम खुदा की दरे मुस्तफा को छोड़ सकता ही नहीं है, उसका अकीदा ठीक होता है। आपको किसने कहा फकीर का अकीदा नहीं ठीक होता? भाई नहीं, हम तो सबके साथ मिलते हैं। मैंने कहा नहीं, हम तो उसे मिलते हैं जो मेरे नबी का भी अदब करे, मेरे नबी के सारे सहाबा का भी अदब करे, मेरे नबी की सारी अहले बैत का भी अदब करे और मेरे नबी की उम्मत के वलियों का भी अदब करे। जो इनमें से किसी और को भौंकता है, मैं तो अपने जूते की बराबर भी नहीं समझता हूं ऐसे बंदे को। आवाज फिर कमजोर हो गई है भाईजान, जागो। ये क्या बात हुई? हम फकीर होते हैं? तेरे को कोई काला इल्म है? तेरे के पास कोई नया इल्म आ गया है? बंदा बन, अपना अकीदा सेट कर। पीर के लिए पहली शर्त सहीउल अकीदा सुन्नी हो, दूसरी शर्त बाअमल हो। ये काम मुश्किल आ गया है। 5 नमाजों में नजर आए पीर साहब, बल्कि मुसल्ले पे नजर आए, मजा आ जाए। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली नहीं है। ये क्या बात? साल के बाद क्या हाथ चुमाने होते हैं? ये पीरी का मतलब है? नहीं मेरे भाई, मेरी तकरीर की बातें कुछ थोड़ा सख्त होती हैं, लेकिन डॉक्टर को पता होता है कौन सा टीका लगाना है। मरीज तो कहता है ना लगाओ ना लगाओ, दर्द होता है, मैं तो लगाऊंगा जिससे आराम आएगा। अगर बात गलत हो तो मुझे टोको, अगर सही है तो पीर को बाअमल होना चाहिए। पीर पैरवी से है, वैसे इसका माना बुजुर्गी है, पीर पैरवी से है। और वो पैरवी किसकी करवाएगा? मेरे मुस्तफा की करवाएगा। तो जो खुद नहीं करता तुम्हें क्या करवाएगा? जो खुद बेअमल है तुम्हें कैसे बाअमल बनाएगा? इसलिए पीर का बाअमल होना जरूरी है। अगर उसके चेहरे पर सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी हो तो सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? अगर नहीं है तो आप उसकी बैत नहीं कर सकते। पता है आपको इस बात का? मेरे अजीज, उसको चाहिए 5 वक्त का नमाजी हो, उसे चाहिए कि अपने दीनी मुआमलात को बिल्कुल समझ के उसके मुताबिक अमल करे। ये दूसरी शर्त। पहली सहीउल अकीदा सुन्नी, दूसरी बाअमल हो, लोगों के सामने गुनाह ना करे, फासिक ना हो। तीसरी शर्त फरमाया कुरान का माहिर आलिम हो। अगर जरूरत पड़े तकरीर करने की तो पीर साहब ये ना कहे नहीं मुझे तो शर्म आती है। तो मैंने कहा लंगर इकट्ठा करने के लिए शर्म कोई नहीं आती, पैसे इकट्ठे करने के लिए शर्म नहीं आती। के बैठो मेरा बच्चा, ये क्या बात हुई? जब जरूरत पेश आए तो वो तकरीर कर ले कुरान और हदीस से, जो भी मसला तलाश करना पड़े वो तलाश भी करे और बयान भी करना जानता हो। इतना आलिम होगा तभी तो तुम्हें फितनों से बचाएगा। आवाज समझ आ रही है आप हज़रात को? ये पीर के लिए तीसरी शर्त है। और पीर के लिए चौथी शर्त फरमाया साहिब इजाजत भी हो, साहिब सिलसिला भी हो। उसको किसी ने इजाजत दी हो, ये नहीं कि सिंध से पंजाब चला जाए तो वहां पीर बन जाए और पंजाब से सिंध आ जाए तो यहां पीर बन जाए। आवाज कमजोर कर गए आप हज़रात। और पीर इलाके बदलने से नहीं बनता, मुस्तफा की गुलामी से बनता है। ये अपने आप को दुरुस्त करो मेरे भाई। ये पीर की 4 शराइत है जो सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखी हैं। और बिल्कुल हमें ये देखकर फिर किसी पीर के हाथ में हाथ देना चाहिए।
ये मैंने 5वीं बात की है। अगर आप थक गए हैं तो मैं बस करता हूं, अगर जाग रहे हैं तो 6ठी बात सुनाऊं आप हजरात को। अब आ जाइए इस तनाजुर के अंदर आके हम चलते हैं शहनशाह बगदाद के कदमों के अंदर। अब बहु ना 11वीं शरीफ वाले पीर की बारगाह में मेरे गौसले आजम रज़ी अल्लाह तआला जब पैदा होते हैं, आप यकम रमजान जुमे का दिन है जब दुनिया में जलवागर होते हैं, सारी रात वालदा का दूध पिया, शहरी का वक्त आया तो दूध पीना छोड़ दिया। जब मुअज्जिन ने अजान दी, अम्मा जी सारा दिन परेशान रही, बच्चा दूध नहीं पी रहा। अफ्तारी का वक्त हुआ, दूध पीना शुरू कर दिया, रात पीते रहे, दूसरे दिन फिर शहरी के वक्त खत्म कर दिया, सारा दिन गुजर गया। फिर तीसरे दिन के बाद वालदा को मालूम हो गया कि ये हमारा बच्चा मादरजाद वली है और ये रोजे रखता है। और मेरी बात सुनना, अगर मेरी बात में दम हो तो बोलना, वरना कोई हरज की बात नहीं है। मैंने कहा ये गौसे आजम है, वड्डा पीर, वड्डा पीर। अगर वड्डा पीर आते ही इतना बाअमल है, नहीं तवज्जो फरमाई, नहीं तवज्जो फरमाई, आपकी तवज्जो दाएं बाएं जा रही है। अगर वड्डे पीर का अमल का ये हाल है तो छोटे छोटे पीरों को अमल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमको भी करना चाहिए। मसला ये है मेरे भाई, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला तकरीबन 4 साल की उम्र शरीफा है, मदरसे में पढ़ने के लिए जाते हैं। हमने सिर्फ लंगर खाना सीखा, कभी शान भी सुन, उनकी सीरत भी सुन, तुम्हें पता चले गौस पाक क्या है। आप गए, घर से पैगाम आया हमारा बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है, इसको पढ़ाइए। इधर देखो मेरी तरफ, बात समझाऊं। इसका मतलब है पीरों के बच्चे को भी मदरसे में जाना चाहिए। नहीं भाई नहीं, गल कमजोर आ गई, अच्छा नहीं तुसी बोल रहे हैं। हमने पैदा होते ही पीरों के बच्चे को हमने साहब ज्यादा बना देते हैं, वो फिर साहब ज्यादा ही रहता है। मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन अगर मशाइख तरीकत सुन रहे हैं, उनको चाहिए अपनी औलादों पे जरूर तवज्जो दें। बड़े हमने एमपीए शिप पे ले ली और एमएनए शिप बन गए हमारे बच्चे, बड़ी हमने मौजें कर ली। अब थोड़ा से अपने बच्चे को ना मिंबरशिप भी दे दो, रसूल का मिंबर। आवाज कमजोरों वाली है, ना बोलो ना बोलो, मैं हक बयान करके जाऊंगा। लंगर हुसैन का खाता हूं तो हलाल ना करूं? हलाल तो करूंगा ना। ये रसूल का मिंबर दो इनको कुरान सिखाओ, इनको मुस्तफा का फरमान सिखाओ, इनके सामने सीरत गौसे आजम पढ़ो। जिस जिसको मेरा पैगाम सही लग रहा है हाथ उठा के मेरी एक मर्तबा ताईद करे। भाईजान अगर ये लोग दीन की तरफ आ जाएं, जितने पीराने तरीकत हैं, कसम खुदा की जितने फितने हैं सारे खत्म हो जाएंगे। किसी की मजाल आज किसी पीर खाने के खिलाफ कोई बात करे तो रोड ब्लॉक हो जाते हैं, भाग निकलते हैं। हे मेरे पीर को ये कह दिया है। मैं कहता हूं अगर सारे ये दीन सीख जाए, किसी में मजाल नहीं होगी कि वो मस्जिदों के स्पीकर उतारे। ये पीर कहेंगे ये मेरे नाने के दीन की मस्जिदें हैं, यहां से कुछ नहीं उतरना चाहिए, यहां पर दीन का पैगाम जाना चाहिए। इस वास्ते इनको दीन सीखना चाहिए। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला 4 साल की उम्र है और तवज्जो, आप कुरान पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उस्ताद ने बिस्मिल्लाह पढ़ाई ना, गौस पाक ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, अलहम्दो पढ़ी, पहला पारा पढ़ दिया। अब मैंने नहीं आपको कहना, बात में दम हो तो मैंने कहना नहीं, सुन लें आप। आपने दूसरा पढ़ दिया, तीसरा पढ़ दिया, चौथा पढ़ दिया, 18 सिपारे पढ़ दिए गौस पाक ने। कितने पारे? 18। उस्ताद कहता आगे पढ़ो, फरमानी आगे मुझे आते नहीं। तो फरमाया घर से पैगाम आया था आज पढ़ना है, तो ये पिछले पारे कहां से पढ़े? फरमाया मेरी माँ जिनका नाम अमतुल जब्बार सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा है, 18 पारों की हाफिजा थी। जब मैं अब्दुल कादिर उनके पेट में था या गोद में था, मेरी माँ कुरान की तिलावत करती रहती थी, मैंने सुन सुन के ये याद कर लिया हुआ। भाई तवज्जो है हजरात आपकी? 5-4 बंदे अभी भी चुप शाह बन के बैठे हुए हैं। मैं चुप शाहों को नहीं मानता, मैं उस शाह को मानता हूं जो नेज़ों पे चढ़ के भी बोलते रह जाते हैं। हमको ऐसे शाहों के मानने वाले हैं मेरी जान। इस मसले की हकीकत को समझो। हुजूर गौसे पाक ने 18 सिपारे पढ़ के सुना दिए, और आज मेरा ख्याल है कई बंदे ऐसे होंगे जिनके आप हाथ चूमते हैं, वो 18 आयतें पढ़ के नहीं सुना सकते। और ये बातें करे तो बस औकात होता, ओए होए होए मौलवी तो बड़ा सख्त बुलाया। सख्त नहीं, सीधा। तवज्जो नहीं फरमाई आप। ये मैं सख्त हूं क्या? मैं सरिया खाता हूं, मैं सीमेंट खाता हूं, मैं कहां से सख्त हूं? मैं तो हजरत अत्तार का मुरीद हूं।
मैं कोई सख्त नहीं हूं। आप कभी हमारे साथ बैठ के देखें, ये अली रजा भाई मेरे हैं मेमन, इनसे पूछो, ये हमारे अदनान भाई इनसे पूछो, ये हमारे दोस्त हैं इनसे पूछो, आसिम शाह साहब से पूछो। हम कोई सख्त वक्त नहीं है, लेकिन जब बात मसलक और अकीदे की आ जाए तो फिर हमारे से सख्त है ही कोई नहीं। गैरत की बात करो, सीधी बात करो भाई। अजीदा ने गिरामी, ये गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु 4 साल की उम्र शरीफा है, 18 बार 7 साल की उम्र होती है, कुरान हिफ्ज हो गया। 8 साल की उम्र होती है, 7 मुरव्वजा उलूम भी पढ़ लिए। ये मैं गौस पाक बयान कर रहा हूं भाईजान, सुनो जरा सुनो, उनके नक्शे कदम पे चल पड़ो। और हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला एक वुजू के साथ 40 साल वो ईशा के वुजू के साथ फजर की नमाज पढ़ते हैं। ये है बड़ा पीर, इनको कहते हैं दस्तगीर। अब समझ आ रही है? और मेरे अजीज मेरे भाई, हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने 91 साल उम्र पाई, 91 साल। 5 किलो का सर हिलाने से फुर्सत मिल जाए तो मेरी तरफ भी देख लेना, ताकि मैं बात समझाऊंगा आपको। कितने साल उम्र पाई है गौस पाक ने? 91 ईयर्स, 91 साल उम्र है गौस पाक की। 91 सालों में कोई एक बंदा बता दे कभी गौस पाक ने एक नमाज छोड़ी हो? ना बोलना ना बोलना ना, ये तो बात खामोशी वाली थी और आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु एक रात में कुरान खत्म फरमाते हैं। अल्लाह ने ऐसा कमाल अता फरमाया है। और दरस निजामी के 13 के करीब उलमा ने जो शुमार कराए पीरियड पढ़ाते हैं, फजर की नमाज खुद पढ़ाते हैं, उसके बाद दरस निजामी जोहर तक, जोहर की नमाज खुद पढ़ाते हैं। ये बड़ा पीर है। जोहर की नमाज के बाद किरात, लोग कहते हैं आओ तुम्हें कुरान सिखाऊं, ये बड़ा पीर है। बोलो 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 बोलो। कुरान किरात के साथ, सेहत लफ्जी के साथ सिखा रहे हैं। फिर असर की नमाज पढ़ाते हैं खुद खड़े होकर, और लोगों से मुलाकात करते हैं, दुआएं करते हैं, उनको दम करते हैं, और मगरिब के बाद जमात खुद कराते हैं। ये बड़ा पीर है। मगरिब की नमाज पढ़ाने के बाद घर जाते हैं, अपने घर वालों को टाइम दिया, रिश्तेदारों को टाइम दिया, अपने बच्चों को टाइम दिया, फिर ईशा का वुजू करके ईशा की नमाज खुद पढ़ाते हैं, उसी वुजू से फजर पढ़ते हैं। ये बड़ा पीर है। बात समझ आई है? कोई नहीं आई है? 11वीं के नाम पर महफिल सजाना बड़ी आसान है, ये तो हजरत शाह साहब का एहसान है। इस पुरफितन दौर के अंदर भी हमें मौका दिया है। इतनी बड़ी महफिल में कहा खुल के बयान करो, इनको बताओ गौसे पाक का मामूलात कैसे थे। मेरे गौस के मामूलात ऐसे थे। और सिर्फ 11वीं पे नाम पे लंगर खा के जाने वालों, ये इंसाफ नहीं है। लंगर भी खाओ, गौसे आजम का अमल भी अपनाओ। अमर की जरूरत है आज। ये है मेरे गौसे आजम। और इधर देखना, हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हु आपकी जब 11वीं शरीफ आती है ना, तो बस औकात कईयों के पेट में ये भी मरोड़ उठता है, गैरुल्लाह के नाम पे है, गौस पाक का नाम आ गया, ये चीज हराम हो गई। मैंने कहा चुप, आ गया हराम के फतवे देने वाला। मैंने कहा बता शनाख्ती कार्ड पर तेरे नाम के ऊपर किसका नाम लिखा हुआ है? अरे मेरे अब्बे का। तो मैं कहा गैरुल्लाह का नाम आ गया। आवाज कमजोरों वाली है। गैरुल्लाह का नाम आ गया तो क्या जैसे तू हराम के फतवे लगाता है मैं भी लगाऊं? कह रहा नहीं यार मसला बनेगा। तो मैंने कहा फिर जबान बंद कर ले, नहीं तो तेरा मसला मैं घर छड़ के आवांगा, बंदे दा पुत्र बन। और भाई ये किसने कह दिया गैरुल्लाह का नाम आ जाए तो वो चीज हराम? किसने कहा है? क्या ये नबी पाक को नहीं पता था? मस्जिद नबवी, मस्जिद के ऊपर गैरुल्लाह का नाम है। समझ आ रही है ना? मस्जिद अक्सा, मस्जिदों के ऊपर नाम आ रहे हैं। और भाईजान ये कुर्बानी का जानवर किसका है? ये अली रजा का है। ये किसका है? समर अब्बास का। ये किसका है? पीर आसिम शाह साहब का है। ये किसका है? पीर खालिद सुल्तान साहब की बिला का है। अच्छा तो क्या ये हराम हो गया? कह रहा नहीं। क्यों? गैरुल्लाह का नाम नहीं आया। कह रहा नहीं गैरुल्लाह का नाम जरूर आया है, लेकिन जब जिबा करना है ना तो तब अल्लाह का नाम लेना है। जिबा करते वक्त जब अल्लाह का नाम ले दिया जाए वो जानवर हलाल होता है, वो जिस मर्जी का हो। मैंने कहा जो गौस पाक का जानवर होता है उसके ऊपर जब छुरी चलती है तो नाम अल्लाह का लेते हैं, सिर्फ सवाब गौसे आजम को जाता है। सुभान अल्लाह। हाथ मत करे जो भेज दस्तगीर। कोई बात
बात समझ आई है कोई नहीं आई आप हजरात को? कमाल है, तुमने बड़े भाग के कह दिया गैरुल्लाह का नाम आ गया लिहाजा ये हराम हो गया। तो मैंने कहा फिर कार किस किया? कहता मेरी। तो मैं कहा तू गैरुल्लाह, कार हराम की है। ये घर किसका? मेरा। मैंने कहा तू गैरुल्लाह है, इस पर नाम आ गया, हराम का है। ये बच्चे किसका? कहा मेरे। तो मैं कहा ये तो गए। अभी मेरी बात को, नजाकत को समझिए इस मसले को भाई। मैंने कहा मैं तो तगड़े होके बैठो जनाब। अकीदे का बागी अल्हम्दुलिल्लाह हम मोहम्मद रजा वाले हैं। हजरत अत्तार ने हमें गैरत सिखाई है। हमने कभी जिंदगी में किसी को खुश करने के लिए तकरीर नहीं की। हम अपने मसलक की गैरत के लिए तकरीर करते हैं। और फकीर की तकरीर गैरतमंद सुन सकता है, बेगैरत बंदे के बस की बात ही नहीं है। और ये मेरा एजाज है। और मैं समझता हूं अगर ये सलामत रहा तो मेरी दुनिया भी बेहतर, मेरी आखिरत भी बेहतर है। आप दुआ करें अल्लाह मुझे इस्तिकामत अता फरमाए। ठीक है मेरे अजीज, मेरे भाई, इसलिए भाग के कह देना कि गैरुल्लाह का नाम आ गया। जब हमने मसला बताया, वरना इन बातों के जवाब दो मेरे भाई। ज़िबा करते वक्त, छुरी चलाते वक्त गैरुल्लाह का नाम आ जाए, वो जानवर हराम हो जाता है। जिस मर्जी अजीम हस्ती का नाम ले दो, अल्लाह के अलावा जानवर हराम हो जाएगा। लेकिन जब ज़िबा करते वक्त नाम अल्लाह का आ जाए, जानवर कभी हराम हो सकता। बस ये सवाब होता है जो उस बुजुर्ग की खिदमत में भेजना होता है। इस वास्ते भाईजान अपनी औकात में रहो, पहली बात। अब दूसरी बात समझिएगा। अब जब इधर से दाल नहीं गली तो कह दिया तुम दरबारों पे जाते हो और वहां पे शिरक होता है। मैंने कहा मैं तुम्हें साबित करता हूं दरबारों पे शिरक नहीं होता। कहा कैसे? मैंने कहा शिरक का मतलब है कि अल्लाह की जात और सिफात में किसी को शरीक ठहराना, अल्लाह की तरह किसी को इबादत के लायक समझना। हम जब किसी भी दरगाह आलिया, गौसिया, रानीपुर शरीफ हम हाजिर हो गए, यहां हमने आके हाजिरी दे दी। कहा बिल्कुल। हमने यहां पर सलाम किया, बुजुर्गों को सलाम करने के बाद अलहम्दो फातिहा सवाब पहुंचाया। इधर से जोर की अजान हो गई, हमने दरबार को वहीं छोड़ा, हम सीधा मस्जिद में गए, किबला की तरह मुंह किया और कहा 4 रकात नमाज फर्ज, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। अब जरा बात की नजाकत को समझिएगा। जिन्होंने कहा दरबारों पे शिरक होता है, मैंने कहा मैं ओपन चैलेंज करता हूं, अक्ल वाला बंदा मुझे इसका जवाब दे। जब अजान होती है सारे मस्जिद में जाते हैं, रब को सजदा करते हैं, उस वक्त तो दरबार के पास होता ही कोई नहीं। कई मज़ारात के दरबारों को बंद कर दिया जाता है। आप हजरत सुल्तानुल औलिया, इमामुल आरिफीन, इमामुल कामिलीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे चले जाएं, जब जमात होती है दरबार बंद हो जाता है। आप चले जाएं मेरे दाता साहब के मज़ार पर, अजान होती है सभी अंदर चले जाते हैं। आप चले जाएं मेरे बाबा फरीद के दरबार पर, अजान होती है सभी मस्जिद में चले जाते हैं। आप दरगाह आलिया रानीपुर आ जाएं, अजान होती है सभी मस्जिद में चले जाते हैं। और जाहिलो शिरक कहां है? हम वहां अपने अमल से बताते हैं। दरबारों पे आए थे, बारी ताला तेरा हुक्म था या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस्सादिकीन, ईमान वालों तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। और ये सच्चे वली हैं। हम आए थे कि तूने कहा सच्चों के साथ हो जाओ, इसलिए इनके दरबारों पे आए। लेकिन जब अजान हो गई हम बता रहे हैं हम इबादत तेरी करते हैं। सुभान अल्लाह। भेज दस्तगीर, हथ मथे करे दस्तगीर जो नारो हणो, भेज दस्तगीर, भेज दस्तगीर। आपको किसने कहा है दरबारों में शिरक होता है? हाँ सुनो, ये एक अलग बात है। अगर किसी दरबार के ऊपर कोई गैर शरई हरकत होती हैं, ढोल है, ढमक्का है, भंगी है, चरसी है, नशई है, वहां पर किसी को मजार पर हाजिरी देने का तरीका नहीं। मजार के ऊपर तवाफ जारी है, मजार के ऊपर अगर कोई गिर के अपने सर को झुका रहा है, वहां के गद्दी नशीन का हक है। भाईजान सिर्फ हाथ ना चुमवा, गद्दी नशीन साहब सिर्फ साल के बाद लंगर इकट्ठा न कर। और गद्दी नशीन साहब सिर्फ इस बुजुर्ग के नाम पर अपनी दुनिया न बना। जैसे ये बुजुर्ग आने वालों की तरबियत करते थे, अपने हुजरे से बाहर निकल और रस्म शब्बीरी अदा कर और आने वालों की तरबियत कर। इनको बता तुमने ऐसे आना है, तुमने ऐसे हाजिरी देनी है। ये 11वीं है क्या? ये गौसे आजम ने हर महीने की दिन 10वां रात 11वीं जब थी, अपने जुमला मुरीदीन को बताया हुआ था तुमने आना है और अब्दुल कादिर जीलानी ने तुम्हारी कुरान और हदीस की रोशनी में तरबियत फरमानी है। इसका मतलब ये निकला अगर वड्डा पीर तरबियत करता है
तो छोटे पीरों को भी तरबियत कर लेनी चाहिए, पर शर्त यह है पहले उसकी अपनी होगी तो करेगा। अब नहीं बोले, अब नहीं बोले, चुप हो जाते हैं, डर जाते हैं। तारी साहब सीधी बात कर गया। मैं जिवें बाबा खादिम रिजवी कहंदा सी ना, मैनू डिंगियां आउंदियां ही कोई नहीं, इस वास्ते मैं सीधी कर रहा हूं। किसी भी दरबार पर शिरक नहीं होता। हाँ, वहां तरीका बताने वाला कोई ना हो तो ये एक अलग बात है, तरीका बताना पड़ेगा, वरना इन गद्दी नशीनों से पूछा जाएगा, पूछा जाएगा, पूछा जाएगा। ये मैंने 3 मरतबा दोहराया, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। इनको तरबियत करनी पड़ेगी, इनको वहां पर इंतजाम करना पड़ेगा। वहां पर जिहालत के काम और चुप करके बैठे रहें, आप क्या समझते हैं साहिब मजार इनसे राजी हो जाएगा? सोचना भी नहीं, इनको तरबियत करना होगी। तो इसलिए अगर कोई जाहिल ऐसा करता भी है तो उसकी वजह से हमारे असली पीरों पर खबरदार कोई उंगली उठाए, अपनी जबानों को बंद करो। और वहां पर दरबारों के ऊपर हर वो काम होना चाहिए जो शरीयत मुस्तफा के मुताबिक हो। तवज्जो है हजरात आपकी के कोई नहीं है? अब आ जाइए जरा अगली बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। अगर थक गए हैं तो मैं फिर कोशिश कर लूंगा, जाग रहे हैं तो अभी कर लेता हूं। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप सोए हुए हैं, आंख लगी, लग मदीने वाले से गई। हुजूर ने जलवागरी फरमाई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल कादिर बेटे, जी आका। फरमाया, लोगों को वाज़ो नसीहत कर। फरमाया, ये बड़े फसीह हैं, मेरी जबान में उतनी फसाहत नहीं। फरमाया, मुंह खोलो, तवज्जो मेरी तरफ तवज्जो। आपने 7 मरतबा अपनी जुबान उनके मुंह में डाली, बात है लुआब डाला, बात एक ही है। आप जब उठे ना तो झिझक रहे थे, दोबारा फिर जब सोए आंख लगी तो लग अली से गई। पहले नबी थे, अब अली, मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा। फरमाया, अब्दुल कादिर बेटे, जी मेरे जद्दे करीम। फरमाया, नाना जान तेरे फरमा के गए थे, तुमने तकरीर करनी है, इनको वाज़ो नसीहत करनी है और तुमने की नहीं। फरमाया, बस झिझक गया हूं। फरमाया, मुंह खोलो। उन्होंने मुंह खोला। हुजूर गौस पाक ने, मेरे मौला अली ने 6 मरतबा लुआबे दहन डाला। मेरे आका ने कितनी मरतबा डाला था? मेरे आका ने 7 मरतबा, और मौला अली ने, बोलो तो सही ना यार। अब इधर देखो मेरी तरफ, यहां फलसफा सुन लीजिए। वजह क्या थी? यह लुआबे दहन क्यों अता किया? वो किधर गया जो कहते हैं कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता? मैं कहा, यहां लुआबे दहन फायदा दे रहा है। पहले तो ये मसला सुनो। और दूसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा, मौला अली ने 6 मरतबा। क्यों? फरमाया कि हम नबी की बराबरी नहीं करते। अकीदा आले सुन्नत का जुमला मैंने बोला है, हम नबी की बराबरी। अब आपको मजा आएगा, स्टेज से लेकर आखिरी बंदे तक चेहरे चेक करने हैं। मैंने कहा, जब अली नबी की बराबरी नहीं करता तो आजकल का मौलवी कैसे कर रहा है? नबी हमारे जैसा, चल हमारे जैसे का पुत्र कहीं का, तू अपने बाप जैसा नहीं हो सकता। जे जाए कि नबी के लिए जुमले बोलते, इंसान का बच्चा बन। और दूसरी बात भी सुनना, एक जगह पर फकीर ने तकरीर की तो एक बंदे ने बाद में मुझसे सवाल पूछा फोन पर, कहने लगा, अतारी साहब। मैंने कहा, जी हाँ बताइए। कह रहा, नबी पाक ने जब 7 मरतबा अता किया तो क्या वो काफी नहीं था? मौला अली ने फिर 6 मरतबा क्यों दिया? तवज्जो है ना? वो जो जुबान अक़दस मुंह में डाल के तबर्रुक क्यों दिया? मैंने कहा, जब अल्लाह ने कुरान अता कर दिया तो क्या ये काफी नहीं था? फिर हदीस क्यों आई? और क्या हदीस काफी नहीं थी, फिर तफसीर क्यों आई? मुझे कहने लगा, तारी साहब काफी तो है, लेकिन जब समझने में मुश्किल हो रही थी तो हदीस आ गई, जब वो समझने में मुश्किल हो रही थी तो तफसीर आ गई। मैंने कहा, जो नबी ने अता किया था शायद वो भी कोई मुश्किल हो रहा था, जैसे तफसीर ने आसान कर दिया वैसे मौला अली ने दोबारा अता करके वो भी आसान कर दिया। कर अच्छा नहीं, बात समझ आ गई है? मैं कहा, चंगी तरह, अच्छी तरह आ गई समझ। ये मेरे गौस पाक है भाईजान। हाँ, और आपने अपनी जिंदगी का अक्सर हिस्सा, क्या मैंने कहा कितना हिस्सा? अक्सर हिस्सा 91 साल उम्र में से आपने हर 11 तारीख को यही काम किया। और यही वो 11 तारीख थी जिसमें हुजूर गौसे पाक अपने रब की बारगाह में पहुंचे थे। मतलब क्या है? मतलब ये लगता ये है कि मेरे रब को इतनी पसंद आ गई। फरमाया, अब्दुल कादिर तुझे इस तारीख से प्यार है, तूने तयन किया है, तू अपनी जिंदगी में इसको रिवाज दे गया। फरमाया, अब क़यामत तक तेरे दीवाने उनके लिए याद ऐसी बना देंगे, वो भी 11वीं करते ही रहेंगे।
और हजरत शाह सुलेमान तौनसवी पीर पठान रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह तो कहो ना यार है। मुझे पता है आप थक गए हैं और मैं आपकी जान छोड़ रहा हूं, लेकिन उतनी देर आप जितने बैठे हैं, ओए भाई हेलो बैठ जाओ नीचे, कोई बंदा उठ के नहीं जा सकता, खबरदार बैठ जाओ यहां पर, खबरदार अगर कोई हिले आने तो मैं कुर्सी तो लाद के थोड़े कोल आ जाना है। बंदे बनो अल्लाह दे बंदे हो, शौक बड़ा होता है, पता नहीं कितना फोन कर कर हमारे फोन की बैटरी लो कर दी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब भाग गया है तो सुनो, बैठो तो सही ना खुदा के बंदो, हाथ उठा के बोलो सारे प्यार से सुभान अल्लाह यार। गिरामी कदर हज़रात जागो, और ये जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं इसको ध्यान के साथ सुनिएगा, तवज्जो है मेरे भाइयों की। मैं जो बात बतला रहा हूं मेरे भाई, हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला आपका तरबियती निजाम देखो, आपने जो इस कौम को बतलाया वो देखो, और आज इस अमर की जरूरत है मेरे भाई। अकीदे की इस्लाह भी पीर करे, अमल की इस्लाह भी पीर करे, इतना जरूरी हो चुका है। बिल्कुल हर घर को राजी करना छोड़े मौलवी और पीर, हमारा हक बनता है हम सही रास्ता बतलाएं, वरना याद रखो कब्र हशर में हमने अकेले जाना है, फिर जवाब ना बन पाएगा। हुजूर गौस पाक के तरीक पर चलो, हुजूर गौस पाक ने जो किया वो करके दिखाओ। हजरत शाह सुलेमान तौनसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह पीर पठान आप फरमाते हैं, इसी तारीख को गौस आजम ने पर्दा फरमाया। और फिर अगर आप जागे हैं तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी आपके मलफूजात से एक बात सुनाऊं, ये 11वीं क्या जरा सुन लो। आप फरमाते हैं, मैं जब जब बगदाद शरीफ गया हुजूर गौस पाक की बारगाह में, पता चला बुजुर्गों की बारगाह में जाना चाहिए, और ये हमारे सारे बुजुर्ग जाते रहे हैं। रोकने वाले बच्चे तारुफ कराएं, तुम कहां से आए हो बच्चे जमूरे, तुम अपना तारुफ करवाओ। तुम्हारे यहां जब बुजुर्ग ही नहीं है तो तुमने जाना क्या है, तो फिर जाने वालों पर तुम्हें हैरानगी तो होगी ना। इधर देखो, मैं जिम्मेदारी से हजरात मशाइख तरीकत पढ़े लिखे लोग बैठे, इनकी जिम्मेदारी तवज्जो चाहते हो, मैं जिम्मेदारी से बात अर्ज करता हूं। अगर कोई किसी वजह से मजार पर ना आ सके तो मेरे आका खुद बुला लेते हैं। कहा है वो कैसे, इधर देखो मेरी तरफ, ओ बेटे मैं बात कर रहा हूं, आपको इजाजत ही नहीं बात करने की, इधर देखो मेरी तरफ, ये बात बड़ी तवज्जो तलब है, आप खुद बुला लेते हैं। हजरत बिलाल हबशी मदीना छोड़ के नबी पाक के पर्दा करने के बाद शहर हलब शाम में चले गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में गए और जाके कहा, बिलाल तू यहां बैठ गया है, तेरा दिल नहीं करता मुझे मिलने के लिए, आ ना मदीने मिल मुझे। वो खुद बुला लेते हैं। भाईजान कहां बैठे हुए तुम लोग, समझ आई है। और अगली बात तवज्जो तलब है मेरे भाई, हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, मैं जब गौस पाक के मजार पे गया तो वहां क्या देखा, फरमाया 11वीं शरीफ का जब दिन आया ना, हर चांद की दिन 10वीं और रात 11वीं जब आई, फरमाया असर से लेकर मगरिब तक शहर के तमाम सलातीन, तमाम उमरा, तमाम ताजर, तमाम अहले इल्म और जुमला सूफिया, फरमाया गौस पाक की मस्जिद में आए। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर ने कई मर्तबा देखी है, अल्लाह तुम्हें भी दिखाए। बगदाद शरीफ में फरमाया वहां पर जमा होते हैं, जमा होने के बाद क्या करते हैं, फरमाया तिलावत। सुन लो 11वीं कैसे करनी है, तिलावत। फरमाया सभी बादब बैठकर मुअद्दिबों के तिलावत करते हैं। जब तिलावत खत्म होती है उसके बाद फरमाया जिक्र, और इधर देखना जुमले, फरमाया जिक्र में ऐसा वजद तारी होता है कि कई बंदे अपना जाहिरी हाल ही खो बैठते थे। फरमाया मगरिब की अजान होती थी, जमात के बाद वहां पर बैठकर रिक्कत अंगेज दुआ होती थी, और फिर कुर्बो जबार से बड़े बड़े लोग लंगर भेजते थे, सारे लंगर खा के ईशा की नमाज पढ़ के घर चले जाते थे। ये है 11वीं। तमाम उमरा, सलातीन, उलमा, सूफिया सब मनाते हैं। और मैं आपको एक बात बतलाऊं, याद रखो, ये टोला, मैं नाम नहीं ले रहा एहतियात के साथ, और मैंने को गलत बात भी नहीं की, सिर्फ निशान बताया है, चूंकि टाइम थोड़ा है इसलिए। ये मानते हैं एक बहुत बड़ा इनका मौलवी है जिसका नाम है अल्लामा इब्ने कय्यम, ठीक है। मैंने कहा यार इब्ने कय्यम हो या इब्ने तैमिया हो, मुझे इससे गर्ज नहीं कि आप किसको मानते हैं। इसका मतलब ये निकला अगर हम गौस पाक को मानते हैं, कोई बाबा तो तुम्हारा भी है ना, इसका मतलब ये निकला है। चलो यार मान लो तुम उनको, लेकिन एक बात, ये देखो वीडियो बन रही है,
लाइव चल रहा है। मैं बिल्कुल गाली नहीं दे रहा और ना ये देनी चाहिए, लेकिन मेरा ये हक बनता है मैं पूछूं, इब्ने कय्यम की हिस्ट्री भी पढ़, इब्ने तैमिया की भी पढ़। मैं तुझे अगर ना दिखा सकूं जो चोर की सजा मेरी, मैं दोनों की हिस्ट्री पढ़ और इनमें से उस बुजुर्ग का नाम हमें बता जिसको तू बुजुर्ग कहता है। क्या ये हुजूर गौस पाक के दरबार पर हर साल 11वीं के लिए 20-20 ऊंट लंगर के भर के भेजता था या नहीं भेजता था? बता। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैंने ऑन एयर कह जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बता अगर हिम्मत कर। लेकिन न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए। नहीं बता सकते भाईजान, बताओ, पता चले गौस पाक क्या है और ये गौस पाक की 11वीं क्या है। लेकिन नहीं बताएंगे कोई ऐसी। हम जो हैं, हम ये ताना सुन लेंगे कि मौलवी स्टेज पर बैठकर किसी और फिरके के मौलवी का नाम लेता है। मैंने कहा या तो तुम्हारा मौलवी गंदा ही इतना है कि हम नाम लिया तुम्हें तकलीफ हो गई, और अगर अच्छा है तो सुनना, हिम्मत पैदा करना, गाली तो नहीं दी ना। बताने पर भी पाबंदी है, तो ये पाबंदी तो हमें काबिल कबूल नहीं है। ये तो अगर जुर्म है तो फिर ये तो बार बार होगा, मेरे जाने मन होता रहेगा। क्यों? लंगर गौस पाक का खाया है तो रुकने वाले तो नहीं है ना हम। ऐसे ही कौम को कुफ्र और शिरक के फितवों में तुमने डबोया हुआ है, निकालना तो है ना। इधर आओ, इधर आओ, अगली बात भी सुनाऊं आप हजरात को। अगर आप जाग रहे हैं तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी की बात सुनाऊं आपको। आपकी किताब है जिसका नाम है कलिमात तय्यबात, इसको उठाइए। इसके अंदर आप फरमाते हैं हजरत किबला पीर मिर्जा मजहरे जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े आरिफ बिल्ला कामिल वली गुजरे हैं। इनके मुरीदों में से काजी सनाउल्लाह पानीपती हैं, जिन्होंने कुरान की तफसीर लिखी, तफसीर मजहरी। मजहरी क्यों लिखी? इनके पीर का नाम मिर्जा मजहरे जाने जाना था, मजहरी लेके तफसीर अपने पीर के नाम कर दी। आज वो जेलम का जाहिल कहता है तुम्हारे किसी बाबे ने तफसीर नहीं लिखी। मैं क्या तफसीरुल जिलानी पढ़ता तो तुझे पता लगता गौसे आजम ने खुद तफसीर लिखी हुई है। मेरे गौस पाक ने खुद तफसीर लिखी हुई है, उसका नाम ही तफसीरुल जिलानी है। लेकिन ये जाहिल पढ़े तो ये तो किसी का पालतू है और कमरे में बंद है, वहीं से बकता है। ओ कोठे वाली सरकार, ये जो कोठे वाली है ना, कोठे वाली सरकार, इसको बाहर निकालो, इसको हम बताएं किसने लिखा है। जागो है, 5-7 बंदे ढिले पै गए, खैर ते है, जागो। इतनी हिम्मत है तो बाहर निकल के तकरीर करना। कह रहा नहीं यार मुझे ना ये सुन्नी नहीं छोड़ेंगे। तो मैंने कहा इसका मतलब है को बक बक तो तुमने गलत की हुई है ना। हम तो पूरे पाकिस्तान में बैरूने मुल्क भी जाते हैं अल्लाह के फजल से, हर फितने को दबा के रखते हैं, हम हर फितने का हम रद्द करते हैं। किसी की जुर्रत नहीं है हमारा रास्ता रोक के दिखाए। क्यों? गौस पाक का कुत्ता भी हो तो शेर के सामने डट जाता है ना। हमारा को क्या बिगाड़ेगा? और हमारी गाड़ियों की तलाशी ले लें, ये तो पीराने तरीकत बैठे हैं जिनके साथ मुरीदीन होते हैं और कलाशने होती हैं इनके पास। मेरे पास मिसवाक के अलावा मेरी गाड़ी में से सोटी भी निकल आए तो बात करना। मेरे पास मिसवाक ही काफी है, चूंकि ये भी शैतान को अच्छी तो नहीं लगती ना। ये बात करना जरूरी है, इसलिए मेरी गाड़ी में चाकू भी निकल आए तो कहना थानू लोड़ ही कोई नहीं। वो गार्ड रखो फलाना में, साडे को नहीं रखे जाते, साडा वो गार्ड है। इसमें को गलत मतलब ना ले ले, ओए होए मौलवी साहब ने गार्ड कह दिया। इंग्लिश में खुदा को गार्ड कहते हैं ना, मैंने इस माना में कहा है। और अगर इसको भी कोई गलत समझे तो हम बिल्कुल इस जुमले को वापस लेंगे ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा फितना ना करे। समझ आ रही है ना? हम तो ऐसे मुंह बंद करते हैं अगले का। लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं मेरे भाई, ये बड़े लोग हैं, इनको जरूरत है, हमें जरूरत नहीं है। इसलिए कि ये दुआ कर दे हमारा काम हो जाता है। जो बात समझा रहा हूं मेरी जान वो ये है, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं मलफूजात मिर्जा जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह, उसके अंदर लिखा हुआ है, तवज्जो है जी हजरात आपकी? उसके अंदर ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये बात है सुनने वाली। फरमाते हैं कि एक मर्तबा मेरी आंख लगी, तवज्जो इधर तवज्जो, ये बात सुनने वाली 11वीं शरीफ क्या है सुन लो। फरमाते हैं कि मैंने देखा कि एक महफिल सजी हुई है औलिया की, असफिया की, नौजबा की। वहां पर बड़ा स्टेज और उसके ऊपर 2 शख्सियात हैं, एक शहनशाह नक्शबंद और दूसरे हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला। ये 2 शख्सियात तशरीफ फरमा हैं। फरमाते हैं कि जिक्र फिक्र जारी है।
अब अगली बात मैं आहिस्ता से बोलूंगा ताकि समझ आ जाए। फरमाते हैं कि यकदम मैंने देखा एक तरफ से दो शख्सियात आ रही हैं। मैंने साथ वाले से पूछा कौन है? फरमाया जो घनी दाढ़ी वाले हैं। ए जुमला गौर कर, घनी दाढ़ी वाले हैं और नूरानी चेहरे वाले हैं, ये मौला अली हैं। मौला अली के नाम पर मुझे ये आवाज वार ही नहीं है। हाथ उठा के सारे बोलो मेरे मौला अली। और इधर देखो, कोई ये किताब अपने पराए की, उसमें मुझे कोई दिखा दे मौला अली की दाढ़ी छोटी थी। मौला अली की दाढ़ी घनी और पता कितनी थी? मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पूरा सीना ढक देती थी, इतनी बड़ी दाढ़ी। आज बंदा अली का नाम ले, अली वाला मौलाई बन जाए और दाढ़ी नजर ही ना आए, हैं? ऐसे लगे जैसे कोई चाय बेचने वाला है, वर्कशॉपिया है, हैं? दाढ़ी है ही कोई नहीं और बने कि मैं अली का जो चल चल। अली वाले देखने हैं तो सुन्नियों के स्टेज पे देख, जिनके चेहरे भी नूरानी है, दाढ़ी भी सीने के ऊपर है, यानी यहां से उगी हुई और सीने तक, उनको सीने तो ना उगाई फिर दो। समझ आ रही है आप हजरात को? ये क्या बात हुई? मौला अली का नाम लेते हो, दुकान चलाते हो और हजरत अली के नक्शे कदम पे नहीं चलते हो। तवज्जो है ना? और अगली बात भी सुनना। फरमाते हैं हजरत मौला अली हैं। साथ कौन है? फरमाया जिनका हाथ पकड़ा हुआ है ये अवैसे करनी है। ये उस महफिल में बराजमान होते हैं, जलवागरी फरमाते हैं, तशरीफ लाते हैं। फिर फरमाया उसके बाद एक हुजरा जाहिर होता है, सभी ऐलान होता है इसमें दाखिल हो जाओ। ये जा रहा है। मिर्जा मजर जाना कहते हैं, मैंने वहां से एक औलिया जो सूफी थे उनसे पूछा कहां जा रहे हैं? मैं आहिस्ता से बोलूंगा और ये है 11वीं। फरमाया आज गौस पाक की 11वीं है, ये सारे उसमें शिरकत के लिए जा रहे हैं। अब कोई कह सकता है मौली साहब की कहानी सुनो। मैंने कहा तेन तो कहानी लगनी है, क्योंकि तेरी तो नस्ल दे विचों गौस पाक जी जम्मिया ही कोई नहीं, तो तू अपने बाप की तारीफ ऐसे कर ही नहीं सकता। तेरे बाप में ये सलाहियत ही नहीं थी मेरा बाबा अब्दुल कादिर जैसा, तो मैं तो तारीफ करूंगा ना। ये ऐसे नहीं कहते बाबे शाही कोई नहीं है, मैं क्या तेरा अब्बा ते है ही कोई नहीं। ये मिर्जे के लिए भी मैं पूरे पाकिस्तान में फक्का दे रहा हूं, वो फक्की देता मैं फक्का देता हूं। ये क्या तमाशा बनाया हुआ है, बाबे शाही को नहीं। इधर देखो, बुजुर्गों की शान पे बोलना हमारी जिम्मेदारी है और ये सिंध का नुमाइंदा स्टेज है। मैं यहां से तमाम पीराने तरीकत को कहूंगा, आप भी तहरीक चलाएं इस मिर्जे के खिलाफ। आप अपने बुजुर्गों का तहफ्फुज करें, आप सिर्फ दरबारों पर न जाएं और सालाना सिर्फ उर्स न करें। आपका हक बनता है एक नशिस्त ऐसी भी करें जिसमें अपनी कौम को बचाएं कि ये मरदूद है, इससे बचें। भाई ये तुम्हारे बुजुर्गों का, मैं देखो कबीले का मैं अराई हूं, मैं अराइयां दा मुंडा, मैं कबीले का अराई फैमिली से ताल्लुक रखता हूं। हमारी नस्ल में मैं पहला मौलवी हूं, पहले कोई गुजरा हो तो मैनू कोई नहीं पता, मैं हूं पहला। हमारा कोई दरबार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर मैं बुजुर्गों की नौकरी दे रहा हूं तो जो बुजुर्गों के गद्दी नशीन है, दरबारों पे बैठते हैं, बेटे हैं, पोते हैं, दोते हैं, ओ भाईजान तुम्हारा तो ज्यादा हक बनता है। अगर बाहर वाले तुम्हारा तहफ्फुज करते हैं, तुम कब करोगे? आवाज कमजोरों वाली है, कमजोरों वाली है। ये अगर मैंने पैगाम दिया है, बस औकात पैगाम, मैं छोटा हूं, पैगाम किसी को सही ना लगे तो दुआ करे सही हो जाए, पर देना है मैं जैसे मुझे आता है मैं तो वैसे दूंगा ना। तो इन पीरों को भी चाहिए। और मैं यहां महकमा औकाफ से भी गुजारिश करूंगा, ये भौंक रहा है, कहता है इनके दरबार उखेड़ के देखो, बीच में कीड़े होंगे तो बीच में सांप होंगे, ये भौंका है ये कुत्ता। और सारा महकमा औकाफ चुप करके बैठा हुआ है। तुम क्यों चुप बैठे हुए भाईजान? हमारा तुमसे सवाल है। आपको चाहिए आप इसके ऊपर एक FIR दर्ज कराएं, इसको अदालत में पेश करें और इसको सिर्फ इतना बताएं, तू कहता है बाबे कर कुछ नहीं सकते। हमारे पाकिस्तान का आधे से ज्यादा निजाम बाबे के दरबारों के गल्लों पे चल रहा है। सारे गल्ले महकमा औकाफ वाले खाली करके ले जाते हैं। एक दाता साहब के पैसे इनसे गिने नहीं जाते, 8-8 दिन तक गिनते रहते हैं। तुम कहते हो बाबा देता कुछ नहीं है, ये तो एक दाता है। आवाज कमजोरों वाली है यार। महकमा औकाफ वालों सिर्फ तनख्वाहें ना लो। देखो मैं हमारा अदब से कहना हमारी जिम्मेदारी है। आपको चाहिए कि आप आवाज उठाएं। ये बुजुर्ग क्या देते हैं, क्या इनकी शानें हैं। ये भौंक रहा है और तुम चुप करके बैठे हुए हो। नहीं, पीरों और गद्दी नशीनों को भी चाहिए और साथ महकमा औकाफ को भी चाहिए। और तीसरी बात जो कहते हैं
हॉट स्पीच नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा हम थोड़ा सख्त बोले तो कईयों को बड़ी तकलीफ होती है। ये जो एक पालतू तुमने कमरे में बांधा हुआ है, ये जेलम का जाहिल, इसको लगाम कब डालोगे? जल्दी लगाम डालो। हम नहीं चाहते कि कोई नया मुमताज कादरी पैदा हो जाए। सुभान अल्लाह। भेज दस्तगीर हथ मथे करे चो भेज। हमने कभी नहीं चाहा कि कोई कानून को हाथ में ले, लेकिन कानून सोया हुआ क्यों है? कब जागेगा कानून भाईजान? वो खुराक दो, बताओ हम तुम्हें लेके दे, जागो। भंग पी के सोए रहते हो, और जब कोई अपना फैसला खुद करता है फिर कहते हो अदालतें थी। मैंने कहा अदालतें तो किसी और को जितवाने के लिए लगी हुई हैं, वो तो किसी और के लिए फैसले, वो तो बेचारों को समझ नहीं आती। जीता कोई हुकूमत किसी की, सदर कोई, वजीर आजम कोई, बल्ले वो बैठे हो। हाय 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 हाय, क्या तमाशा बनाया हुआ है यार। इस मुल्क के निजाम को तुमने नंगा कर दिया, लेकिन नंगा करने वालों अब बारी तुम्हारी आ गई है। माफी मांग लो अवाम से भी, अल्लाह से भी, वरना यकीन करो जो हम बातें सुन रहे हैं ना, अभी तो तुम्हें समझ नहीं आ रही, जब वक्त आएगा फिर देर हो चुकी होगी। हमारे मुल्क के अंदर खुदा की कसम ये अफरा तफरी पैदा ना करो, ये अफरा तफरी पैदा ना करो, ये अपने टोटके और जुगाड़ लगाने की कोशिश ना करो। हमारे मुल्क को चलने दो, चलने दो, और खुदा के लिए चलने दो। क्या मैं बात सही कर रहा हूं? हाथ उठा के मेरी ताईद करो। खुदा का खौफ करो यार, क्या तमाशे का। और मैं आपको बताऊं, इधर देखो, ये सब को तुमने 75 साल हो गए बारियां दी, ये मुल्क ठीक नहीं कर सके। मैं एक बात कहने लगा हूं, अगर पसंद आए ठीक है, ना आए तो मसला ही कोई नहीं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, इन सबको कहो अपने काम करो, अपनी फसलों में चले जाओ, वहां काम करो, तुम पहले जिम्मेदार हो। हुकूमत उलमा को दे दो, 5 साल के बाद देखना तुम्हारे मुल्क का निजाम कैसे बदलता है। अब सारे मिसाल देते हैं अफगानिस्तान की, कहते हैं वहां की हुकूमत डॉलर नीचे लेके आ रही है, महंगाई कम कर रही है। हमारे पाकिस्तान की हुकूमत को भी महंगाई कम करनी चाहिए। अब मैंने कहा लिफाफा एंकर साफी, पूरी बात कर। कैसे? मैंने कहा तू ये तो कहता अफगानिस्तान की हुकूमत ठीक काम कर रही है और डॉलर नीचे आ रहा है, महंगाई कम हो रही है। ये तेरे बाप ने बताना है कि वहां हुकूमत मौलवियों की है? ये बता, ताकि पता चले ये जितने लंडे के मुफक्किर हैं, ये जितने रेडीमेड, ये सारे डिस्पोजेबल, ये फारिग हैं। जब भी मुल्क बचाएगा, मेरे मुस्तफा का निजाम बचाएगा। बोलो ना यार, ये नहीं निजाम बचा सकते, ये डबोएंगे और अवाम तुम रोवोगे, लेकिन तुम्हारे आंसू पूछने वाला कोई नहीं होगा। भागो और इनकी गाड़ियों के पीछे, खाओ बिरयानी की प्लेटें और दो इनको वोट। काश कि तुमने, इधर देखो, आखिरी बात इस हवाले से, तकरीर नहीं मुझे खत्म करनी, मैं अपनी मर्जी नाल मुकावांगा। मैं भी 7.5 घंटे सफर करके आया हुआ। मेरा टाइम वैसे ही 11-12 था, हूं तो टाइम मुक गया, हूं मैं अपनी मर्जी ना थोड़ी जान छड़ांगा, टेंशन ना लो। अभी तो मैंने जिक्र मौला अली छेड़ना है बच्चे। 5-7 बंदे चुप क्यों कर गए हो? क्या तुम ये समझे चुप हो ये छोड़ देगा? वाह, मैं और करांगा। अब जागो, इस बात को समझो, इस बात को समझो जो मैं कह रहा हूं। तवज्जो है हजरात आपकी कि कोई नहीं है? मेरे अजीज, मेरे भाई, इस दुनिया के निजाम के पीछे भागना छोड़ दो। अभी मेरा ख्याल है बिजली के बिलों से तुम्हें मजा नहीं आया, गैस के आ रहे हैं। इंशाल्लाह तुम्हारी मेदे की सारी गैस भी ठीक ना हो जाए तो बात करना बेटा। हाँ, थोड़ी यस करके रख देंगे, यस। खुदा के लिए निजाम मुस्तफा की तरफ पलट के आ जाओ, ये जमीन खजाने उगलेगी। समझ आ रही? और मैं इस हवाले से एक पैगाम देने लगा, इधर देखो मेरी तरफ। नबी पाक का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम चूमते हैं कि नहीं चूमते हैं? नबी के नाम पे अंगूठा चूम लेते हो। जिस दिन तुमने नबी के नाम पे अंगूठा लगा दिया ना, उस दिन मसला हल हो जाए।
शाबाश 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 शाबाश। तवज्जो है गिरामी कदर हजरात, बस अल्लाह मेरे मुल्क की हिफाजत फरमाए, बोलो आमीन। अल्लाह इस मुल्क में निजाम मुस्तफा कायम फरमाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बैठिए 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 दीवाने बैठिए। ये जमीन तो जरखेज है, कोई बीज डाले तो सही ना। तवज्जो है भाइयों की, कोई नहीं है आप हजरात की। मेरे अजीज मेरे भाई, मैं हजरत मौला अली का जिक्र ना करूं तो मेरा मौजू मुकम्मल ही नहीं होता है। गौस पाक की शान, पीर असली कैसा क्या सब मैंने बता दिया। फिर नहीं कहना मौली साहब ने अपनी मर्जी की तकरीर किया। नहीं, मैंने कहा था हम शरीयत की मर्जी की तकरीर करेंगे। किसी को सुन के अच्छा लगे सुभान अल्लाह, नहीं लगे डबल सुभान अल्लाह। बात सच्ची होगी, खत्म खलास। किसी का चेहरा देखकर मैंने कभी तकरीर नहीं की। और जिस दिन मौलवी इस तरह करता है कि अपने मसलक के साथ वफादारी, अल्लाह ताला उसकी इज्जत में बरकत अता फरमा देता है। आप देखो ना, हमारे ये कोरोना के 3 साल दौर में कैसे कैसे शेर थे जो गिद्दड़ बन गए हैं। ये बैठे हैं हमारे मशाइखिन से पूछो कैसे कैसे थे जिनको हम बतौर शेर पेश कर आज गिद्दड़ बन गए। क्यों? मसलक से तुमने गद्दारी की। समझ आई? रफजियत की बोली बोलता है, कोई खारजियत की बोलता है, लेकिन कसम खुदा की 3 सालों के अंदर रब ने उन्हें जलील करके रख दिया है। अब वो जगह तलाश कर रहे हैं कि हम कहां बैठ के रोएं। इसका मतलब ये निकला, सुन लो, सुनियो, पहले मैं तुम्हें सलाम करता हूं। तुम शख्सियत देख के पीछे नहीं भागे। तुमने कहा जब अकीदा ठीक था तुम शेर थे, अकीदा बिगड़ गया तुम गीदड़ बन गए। कोई ताल्लुक नहीं है यहां पर, कोई किसी पीर और मौलवी की बात नहीं है, यहां कोई किसी शख्सियत और आस्ताने की बात नहीं है। यहां बात है तो अकीदा अहले सुन्नत की बात है। और जितने लोग आज दर बदर के धक्के खा रहे हैं और आज कहते हैं हमें सुन्नी बुलाते नहीं हैं, माने कि सुन्नी गैरतमंद को बुलाते हैं, बिकाऊ माल को नहीं बुलाते। राशियों की गोदों में बैठने वाले, खारजियत की गोदों में पलने वाले, ये एक दूसरे को जफ्फियां डालने वाले, तो मर क्यों नहीं जाते हो? अबू बकर उमर को भौंकने वाले को जब जफ्फी डालते हो मर क्यों नहीं जाते हो? जब हजरत अम्मा आयशा पर भौंकने वाले को जफ्फियां डालते हो और तुम मर क्यों नहीं जाते हो? जब यजीद के नारे लगाने वालों को जफ्फियां डालते हो और तुम मर क्यों नहीं जाते हो? जब आले रसूल के दुश्मनों को जफ्फियां डालते हो। ऐसा इत्तेहाद हमें नहीं चाहिए। हमें इत्तेहाद वो चाहिए जिसमें सारे गैरतमंद हो और हमारे सीने से लग जाए। हाथ खड़ा करके बताओ सटे इसी आखिरी बंदे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाई, हमारा ये अकीदा है, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, तुम्हारा हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। सुनो, जब नबी पाक की अहले बैत की बात आएगी तो फिर तेरी मनपसंद के मुताबिक नहीं कि 12 इमाम है या 5 तन पाक है। मैंने कहा चुप, अगर ये शानों वाले हैं तो बाकी अहले बैत के बंदे किधर जाएंगे? कहता तुम कैसे मानते हो? मैंने कहा मैं वैसे मानता हूं जैसे मेरे इमाम अहमद रजा ने कहा है। कहता है उसने कैसे कहा है? मैंने कहा तुम्हारी जुर्रियत को लताड़ के रख दिया मेरे अहमद रजा ने और फरमाया आका तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, आका तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। हम तमाम सादात को मानते हैं भाई, याद रख लो। जब हम सैयद को मानते हैं ना सैयद की दाढ़ी देखते हैं, ना पगड़ी देखते हैं, ना उसकी हम इबादतों की लिस्ट बनाते हैं। क्यों? ना हम इसका अमल देखते हैं। हम कहते हैं शाह साहब आप जाने और आपका खुदाओ मुस्तफा जाने, हमने आपको निस्बत रसूल की वजह से मानना है बस। हाँ, एक चीज हम जरूर देखते हैं, मैं ऑन एयर बता रहा हूं, हम सिर्फ ये देखते हैं कि इस सैयद साहब का अकीदा सुन्नियों वाला है और ये सहाबा का बाअदब है या नहीं है। अगर अकीदा सुन्नियों वाला और सहाबा का बाअदब है, अगर उसकी बज़ाहिर दाढ़ी नहीं भी होगी, मैं उसका जूता उठाने के लिए तैयार हूं। मेरा ये ऐलान है, मैं जूता क्यों?
अमल में कमजोर है लेकिन अकीदा ठीक है, सहाबा का बाअदब है। और अगर कोई जुब्बे और कुब्बे वाला है और सहाबा का अदब दिल में नहीं रखता तो मुझे यहां बाबे खादिम की बात याद आती है। वो कहते थे ओ शाह जी, ये सहाबा कराम की नफरत दिल में ना रखो, क्यों? इन्होंने अपना तन मन धन तेरे नाने के कदमों पे निछावर करके रख दिया था। आज तू इनके मुखालिफ कैसे हो गया है? आपको किसी ने गलत बता दिया शाह जी, मेहरबानी करो, जैसे रब रसूल ने सहाबा की शान बयान की आप भी बयान करो। और अगर कोई नहीं करता याद रखे, हम सिर्फ ये कहते हैं भाई आप शाह जी साइड पे हो जाए। क्यों? खुले लफ्जों में बता रहे हैं क्यों? इसलिए हम कहते हैं जनाब जो अपने नाने के वफादारों का नहीं हो सका हमारा कैसे हो सकता है? आप साइड पे हो जाए, हम आपसे ताल्लुक नहीं रखना चाहते, क्योंकि अगर तुमसे रखें तो फिर तुम्हारे नाने को हम मुंह नहीं दिखा सकते। और अगर आप सच्चे हैं तो आपको सबका अदब करना पड़ेगा। और सुन लो, सुन्नी होता ही वो है जो तमाम सहाबा का भी अदब करता है और तमाम अहले बैत का भी अदब करता है। सटे से आखिरी बंदे तक हाथ खड़ा करके बताओ, सुन्नी ऐसा ही होता है? और जो ऐसा नहीं है वो सुन्नी। बस यहां खबरदार कोई नबी के सहाबा के खिलाफ बात करे और खबरदार कोई नबी की अहले बैत के खिलाफ बात करे, हम सब का अदब करने वाले हैं। जो है कि कोई नहीं है, बात समझ आ रही है? अब आ जाइए जरा मौला अली की खिदमत में चलते हैं। हा इधर देखो, इधर देखो, हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु, आपको अल्लाह पाक ने कितना इल्म अता फरमाया, इसकी एक झलक। नबी पाक ने फरमा अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। हजरत अली की शान दाएं बाएं नहीं देखने दूंगा किसी बंदे को भी, मेरी तरफ देखेंगे सारे हजरात। इधर देखो, हजरत मौला अली शेर खुदा के बारे में फरमा मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। अपने आप को शहर कहा, क्यों? शहर से हर शय मिलती है, देहात से हर शय नहीं मिलती। फरमाया हम शहर हैं, हमारे पास हर शय है, मिलेगी किसको? फरमाया जो दरवाजे पे आएगा। दरवाजा कौन है? अली है। आवाज फिर कमजोरों वाली है, समझ आई ना? को भंगी चरसी अली का नारा लगाए फिर तो बड़े बोलते हो, अगर कोई बावजू बंदा लगाए तो फिर भी हमें बोलना चाहिए। नंबर एक। नंबर दो, हजरत मौला अली शेर खुदा खुद फरमाते हैं, आपने एक दिन सूरह फातिहा की तफसीर शुरू की, सुबह तक हो गया और पहली आयत की तफसीर नहीं मुकम्मल हुई। एक बंदे ने कहा हजरत इतना इल्म? फरमाया तो कुछ भी नहीं, 70 ऊंट भर दूं फिर भी फातिहा की तफसीर नहीं मुकम्मल होगी, इतना इल्म मौला अली के पास है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट मेरी जान, एक मिनट, ऐसे नहीं, नारा मैं लगाता हूं, नाराए हैदरी ऐसे नारा लगाओ ना, पता लग के सुननी बैठे। दूसरी बात, हजरत अली से जिस बंदे ने सवाल किया मेरे मौला अली ने फौरन जवाब दिया। इधर देखना भी बड़ी लतीफ बात, एक दिन एक बंदा कहने लगा ए मौला अली जी, फरमाने लगे जब भी कोई आपसे पूछता है सवाल आप फौरन बता देते हैं, थोड़ी देर आपने सोचा नहीं कभी? सोच तो लिया कर भी ऐसे है या ऐसे है। तवज्जो है नहीं हजरत? हजरत मौला अली ने क्या कहा? आपने फरमाया यार ये बता तेरे हाथ में उंगलियां कितनी हैं? कहा 5। फरमाया तू भी सोच लेता। मजा नहीं ना आया भाईजान? तू भी सोच लेता। कहता हजरत मैं कैसे सोचूं, जब से मैंने होश संभाला देख रहा हूं मेरे सामने है और 5 ही हैं, कम ज्यादा है ही नहीं, ये तो कोई भूलने वाली शय नहीं, हर वक्त सामने है। फरमाया जैसे हाथ तेरे सामने है हर शय अली के सामने है। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? हजरत मौला अली शेर खुदा की क्या बात आपको सुनाऊं। 2 औरतें आ गई, मसला ये था, एक छोटा बच्चा है वो कहती है मेरा है, वो कहती है मेरा है। मुकदमा मौला अली के पास आ गया। आपने फरमाया सच बता दो वरना फैसला अली ऐसा करेगा सबको पता चल जाएगा। वो कहती है जी मैं सच बोल रही हूं मेरा, ये कहती है मैं सच बोल रही हूं मेरा। आपने फरमाया तलवार लेके आओ, आ गई। फरमाया बच्चे को यहां रोके, इसको 2 टुकड़े कर दो, आधा इसको दे दो आधा इसको दे दो। बेटे इधर देख, हेलो, ये दूसरी मर्तबा मैंने कहा, तीसरी मर्तबा मौका नहीं दूंगा। सुभान अल्लाह फरमाइए प्यार के साथ, सुभान अल्लाह। हम क्लास में बैठने वाले बंदे, ये 2000 बंदा क्यों नहीं है, हिलने नहीं देंगे। इधर वेख मेरी जान, आंखें चख पा के सौन, हाथ उठा के बोल सुभान अल्लाह। मैं मौला अली की शान बयान कर रहा हूं मेरी जान, मेरे चांद। इधर देख, हजरत मौला अली ने फरमाया बच्चे को यहां रहो, 2 टुकड़े कर दो। एक औरत तरफ उठी, कहने लगी नहीं नहीं हजरत ये नहीं करना। क्यों?
फरमाया बस ये बच्चा इसको दे दो, मैं अपने इस दावे से दस्तबरदार होती हूँ कि ये मेरा मैंने लेना ही नहीं। मौला अली ने फरमाया ये बच्चा उठा के इस बुढ़िया को दे दो जो कहती है कि ये मैंने लेना ही नहीं है, इसको दे दो। कहा क्यों, दलील क्या है? फरमाया कि ये असली माँ है, ये चाहती नहीं मेरा बेटा कत्ल हो जाए, जिंदा रहे भावे जिसके जहां भी रहे। और ये जो दूसरी है ये जालिमा है, सख्त दिल है, जिसने कहा टुकड़े कर दो, ये चाहती है बच्चा मर जाए। फरमाया इसका नहीं है, इसका है, ये फैसला अली का है। ये है हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु। तवज्जो है हजरत आपकी के कोई नहीं है। और सुनो, मेरे मौला अली से किसी ने पूछा हजरत इतना इल्म कैसे आया? आपने 3 चीजें बयान की। पहली सुनिए, फरमाया जब मैं यमन की तरफ जा रहा था, मैंने आका करीम की खिदमत में अर्ज किया मेरे आका आप मुझे भेज रहे हैं, मैं जवान हूं और वहां के लोग तो बड़े इल्म वाले हैं, और अगर मैं कोई फैसला ना कर पाया तो इधर देखो जरा। नबी पाक ने फरमाया अली इधर आ, करीब आए। आपने अपना हाथ ऐसे सीने पर। अगली बात पर मैंने नहीं आपको कहना, मौला अली फरमाते हैं हाथ लगने की देर थी, सारे मुआमले भी समझ आ गए और वहां की जबान भी समझ आ गई। अब यहां पर बड़ी अजीब बात है। अब मुफस्सिरीन ने सवाल उठाया कि कोई कह सकता है कि हाथ रखते ही इल्म तो आ गया तो जबान कैसे आ गई? फरमाया ये हो सकता है, हुजूर की जियारत से ये काम होते हैं। कहा वो कैसे? फरमाया जब मार के कब्र में जाओगे तो कब्र के अंदर जो सवालों जवाब होंगे वो किस बोली में दोगे? सिंधी में, अंग्रेजी में, पंजाबी में? कहा नहीं अरबी में। तो कहा तुम्हें तो अरबी बोलनी नहीं आती, तो कब्र में कहा वहां बोलेंगे। वजह अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी तशरीफ लाएंगे ना, आते ही माहौल बदल जाएगा। जहां नबी सिर्फ सवाल के जवाब के लिए आए, अगर वो उस बंदे का ये हाल है तो जिसके सीने पर हाथ खुद नबी रखे उस अली का हाल क्या होगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों नहीं हो सकता मेरे भाई, इस बात को समझ। और दूसरी बात, हजरत अली उल मुर्जा फरमाते हैं मेरे ऊपर सारे इल्म के उकदे खुल गए। दूसरी बात ये थी आका करीम अलैहिस्सलाम जब मैं पैदा हुआ, ये भी शान सुनिएगा, फरमाया मुझे घुट्टी, साड़ी पंजाबी के अंदर गुड़ती, यहां पता नहीं क्या कहते हैं, गुड्डी, गुड्डी मुझे मेरे मुस्तफा ने अता फरमाई। कैसा खूबसूरत अली का घराना है। जनाबे अली पाक पैदा हूं तो गुट्टी नबी देते हैं, हजरत फातिमा पाक पैदा हूं तो गुट्टी नबी देते हैं, हजरत इमाम हसन पैदा हूं तो गुट्टी नबी देते हैं, हुसैन पाक पैदा हूं तो गुट्टी मेरे मुस्तफा देते हैं। कैसा मुबारक घराना है यार, सुभान अल्लाह, मुकद्दर है। ठीक है, हजरत मौला अली फरमाते हैं वो जो लुआबे दहन मेरे मुस्तफा ने अता किया, उसके साथ भी इल्म और अमल के सारे दरवाजे खुल गए। और आखिरी बात मौला अली के हवाले से, और बड़ी तवज्जो तलब है, सुनाऊं? सुभान अल्लाह। तीसरी वजह जो मौला अली ने बयान की वो ये है, फरमाते आका करीम अलैहिस्सलाम को जब आखिरी गुस्ल दिया ना मैंने, इधर देखिए जरा, ये देखने से मसला हल होने वाला है। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते, हमने जब पानी ऊपर बहाया ना तो कुछ पानी आंखों पे जमा हो गया और कुछ यहां सीने पर। जब नहलाया जाए ना तो पानी यहां लिटाकर जब मैयत को नहलाते हैं तो ऐसा ही होता है। आका करीम अलैहिस्सलाम के नूरानी जिस्म को जब पानी की बरकत दी गई, बल्कि पानी बरकत लेने गया, ये जुमला ठीक है, जुमला सही नहीं था, मैं वापस लेता हूं, रुजू करता हूं। ये पानी जब बरकत ले रहा था, कुछ पानी यहां ठहर गया आंखों पर और कोई सीने पर। यह अमूमी तौर पर कपड़े से साफ किया जाता है। मौला अली फरमाते हैं मैंने दिल से कहा भाई ये मौके बार बार नहीं आते, ये कपड़े से साफ ना करूं। मैंने मुंह लगाया, यहां से भी पी गया, यहां से भी पी गया, यहां से भी पी गया पानी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगली बात फरमाया जब मैंने पानी पिया, फरमाया जितने इल्म के असरार थे सारे रब ने मेरे ऊपर खोल के रख दिए थे। ये है हजरत मौला मुर्तजा का इल्म अक़दस। हम सबको चाहिए हजरत अली शेर खुदा से मोहब्बत भी करें और आपके इल्म अमल के फैजान से अपने सीनों को भी मुनव्वर करें। अल्लाह ताला दरगाहे गौसिया रानीपुर के जुमला मशाइख, जुमला आने वाले मेहमान और जुमला आप हजरात सबकी हाज़िरियां कबूल फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए। दावत इस्लामी आपकी अपनी तंजीम है, इनके मदारिस में अपने बच्चों को दाखिल करवाइए, खैर हो जाएगी। और अब आपने जाना नहीं, अभी खिताबात भी और हैं
और पैगाम भी हजरत शाह साहब आपको देंगे। आप अपनी अपनी जगहों पे तशरीफ रखेंगे। फकीराना आए थे सदा कर चले हैं, सुभान अल्लाह। मियाँ आप खुश रहिए हम दुआ कर चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिला